एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ कभी घर घर में तुलसी की पहचान से गुलजार हुआ करता था, बल्कि जब वो चेहरा राजनीति में उतरा तो तब भी उसने वही प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन गुस्ताखी हुई एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल पिलर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। शायद अब आप मेरे चेहरे और नाम से वाकिफ हो गए हो, और अगर ऐसा ही इन मोहतरमा ने भी सोचा तो क्या गलत सोचा। इन्हें मामूली से गार्ड ने नहीं पहचाना तो इनको अपनी तौहीन लगने लगी। मैं बात कर रही हूं यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। राजनीति में इन्हें 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जब केंद्र में मोदी सरकार में इन्हें बड़े से बड़े पद मिले। इसके साथ ही ये केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं, साथ साथ बीजेपी के बड़े प्रवक्ताओं में से एक रही हैं। दरअसल अब मैं आपको बताती हूं कि ये पूरा मामला जो है वो है क्या। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि स्मृति ईरानी की एक किताब जिसका नाम है लाल सलाम, और इसी किताब के प्रमोशन के चलते मैडम पहुंच गई लाफ्टर शो कपिल शर्मा के सेट पर। फिर जो हुआ वो हम आप तो क्या, खुद स्मृति ईरानी ने भी नहीं सोचा था। हालांकि कपिल के शो में हमने कई सारे बॉलीवुड के सितारों को ठहाके लगाकर हंसते हुए कईयों बार देखा है, पर ऐसा पहली बार ही हुआ है जब केंद्र की मोदी सरकार का कोई मंत्री यहां आया हुआ हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि शो के सेट पर एंट्री करने से पहले वहां मौजूद गार्ड ने उन्हें पहचानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बात अगर इतनी सी होती तो गुस्ताखी माफ भी कर दी जाती, पर यहां तो गार्ड ने उन्हें सेट पर जाने की इजाजत तक नहीं दी। वो काफी देर तक वहां खड़े गार्ड को अपनी बात समझाती रही कि भाई देखो, मैं केंद्र में मंत्री हूं, अपनी बुक के प्रमोशन के चलते यहां आई हूं। यहां तक कि उन्होंने अपनी बात रखते हुए प्रोडक्शन टीम से इस बात को कंफर्म करने की भी बात बोल डाली, पर गार्ड ने उनकी एक ना सुनी और ये बोलकर मना कर दिया कि एक तो मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आपका कोई शूट है अंदर, और मैं आपको ऐसे में अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात जो स्मृति ईरानी के ईगो को हर्ट कर गई, या यूं कह सकते हैं कि उनको बहुत बुरी लगी, वो ये कि 11 साल तक टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद गार्ड स्मृति को पहचान नहीं पाया। और हद तो जनाब तब हो गई जब स्मृति ईरानी के समझाने के दौरान उन्हीं की नजरों के सामने से एक फूड डिलीवरी करने वाला बिना किसी रोक टोक के अंदर चला गया। बवाल तो होना ही था। ऐसा कहा जा सकता है कि वो डिलीवरी बॉय रोजमर्रा में आता रहता होगा, प्रोडक्शन क्रू मेंबर्स और बाकी के आर्टिस्ट को खाना देने का काम करता होगा, तो उसे तो भाई गार्ड ने स्मृति के सामने बिना किसी रोक टोक के जाने दिया अंदर। अब यहाँ गार्ड तो अपनी सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी कर रहा था। जब वो किसी शख्स को जानता ही नहीं है तो जाहिर है कि उसकी नौकरी को एक तरीके से खतरा हो जाएगा अगर वो किसी दबाव में आकर उस इंसान को अंदर भेज देता है। पर मिनिस्टर मैडम को ये कौन समझाए। आओ देखा ना ताओ, मैडम आई तो वहां पर शूट में शामिल होने के लिए थी, पर बिना किसी बात के वो आग बबूला हो गई और वहां से चली गई। हालांकि इस बेइज्जती के बाद स्मृति अब तो ये तय है कि कपिल के शो में नहीं आने वाली। जब इसकी जानकारी जो है शो के होस्ट कपिल शर्मा को मिली तो उन्होंने पूरी टीम के साथ मिसेज ईरानी से संपर्क साधने की कोशिश की, पर स्मृति की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। माना जा सकता है कि काफी खफा हो गई होंगी इस वाकया के बाद। वहीं जब उस गार्ड को यह पता चला कि उसने जिस इंसान को गेट पर रोका था और अंदर आने से और पहचानने से मना कर दिया था वो बहुत बड़ी शख्सियत है, यानी केंद्र में मंत्री हैं, तो वो इतना ज्यादा डर गया, भयभीत हो गया कि वहां से भाग गया। ना ही भागा बल्कि उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। गलती यहां गार्ड की है या नहीं है ये तो फैसला आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कपिल शर्मा के बारे में जरूर ये कहना चाहूंगी कि कपिल को तो ये प्रोटोकॉल पहले से ही पता था। उनके सेट पर स्मृति आने वाली है, ऐसे में कपिल को किसी नेता या नेत्री को गेट पर खड़े रहकर गुलदस्ता लेकर खड़ा होना चाहिए था, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ना तो कपिल ने ऐसा किया है और ना ही इसकी जानकारी गार्ड को पुख्ता रूप से दी गई थी। वैसे आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या सोच है आपकी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपना रखें ख्याल। नमस्कार।